ट्रेनिंग वीडियो के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आपको एक और अहम चीज़ कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ये एक ऐसा अहम मरला है या एक ऐसी अहम ज़रूरत है को वैक्सीनेशन में कि अगर आप सब कुछ ठीक कर लें लेकिन वैक्सीन को मुनासिब दर्जा हरारत पे ना रखें तो वो वैक्सीन कभी भी मौसर साबित नहीं होगी। अब आपको हम कोल्ड चेन के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि महफूज वैक्सीन वो होती है जो कि एक मखसूस दर्जा हरारत पर रखी जाती है। तमाम वैक्सीनों को मरकज़ सेहत में और सूबाई और ज़िलाई स्टोर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। जब हम कोल्ड चेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन की पैदाइश से लेकर जब बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है इस तमाम अरसे में वैक्सीन एक मखसूस दर्जा हरारत पे होती है, सिवाय पोलियो और मीज़ल्स के जिनको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए महफूज करना हो -20 पे रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम वैक्सीनों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम आलात को मिलाकर और उसके दर्जा हरारत को बरकरार रखने के अमल को हम कोल्ड चेन कहते हैं। रोजाना और माहाना बुनियादों पर रिकॉर्ड रखना भी कोल्ड चेन का लाजमी हिस्सा है। वैक्सीन्स को काबिले इस्तेमाल रखने के लिए तमाम मकामात पर वैक्सीन्स और डायल्यूएंस को एक मुतय्यन दर्जा हरारत में रखा जाए। मुख्तलिफ वैक्सीन्स के खराब या मुतासिर होने की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ जमने से खराब हो जाती हैं, कुछ रोशनी और कुछ गर्मी से। वैक्सीन एक बार खराब हो जाए तो फिर काबिले इस्तेमाल नहीं रहती। इसके लिए तमाम वैक्सीनेटर्स के लिए जरूरी है कि कोल्ड चेन के हर मरहले पर वैक्सीन को महफूज रखने के लिए मुकर्ररा दर्जा हरारत का पूरा ख्याल रखा जाए। डायल्यूएंट्स कभी भी मुंजमद नहीं होने चाहिए। इन्हें वैक्सीन के साथ 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत के दरमियान रखना चाहिए। लंबे अरसे तक रखी जाने वाली लिक्विड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत के दरमियान रखा जाए। रोशनी, हरारत और जमने से मुतासिर होने वाली वैक्सीन। तमाम वैक्सीन्स रोशनी और दर्जा हरारत से मुतासिर होती हैं। BCG, पोलियो और खसरे की वैक्सीन की हिफाजत के लिए खास एहतमाम करना पड़ता है। इनको डबल पैकिंग में रखा जाता है ताकि स्टोरेज और नक्लो हमल के दौरान खराब ना हो। पेंटा, PCV10, IPV और रोटा वैक्सीन जमने से खराब हो जाती हैं, जबकि पोलियो और खसरे की वैक्सीन को जमाया जा सकता है। हिफाजती टीकाजात और खतरे पिलाने के सेशन के दौरान वैक्सीन 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत रखना चाहिए या खोलने के बाद 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। मरकज़े सेहत में कोल्ड चेन के अहम इक़दामात। वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए मखसूस आलात यानी ILR कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर्स काबिले इस्तेमाल हालत में हों। ILR के जमाने वाले खाने में आइस पैक्स की मुनासिब तादाद मौजूद हो जो आउटरीच सेशन में ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। मरकज़े सेहत में ILR में स्टोर करदा वैक्सीन का सुबह और शाम दर्जा हरारत जानना जरूरी है जो 2 से 8 डिग्री के दरमियान बरकरार होना चाहिए। ख्याल रहे टेम्परेचर मॉनिटरिंग के आलात मौजूद और काबिले इस्तेमाल हालत में हों। दर्जा हरारत की जांच का रिकॉर्ड भी बनाया जाए। आउटरीच सेशन के लिए वैक्सीन ले जाते हुए वैक्सीन कैरियर में आइस पैक्स मुनासिब तरीके से रखे हुए हों। सेशन के दौरान फोम पैड का इस्तेमाल करें। ILR की कारकर्दगी का भी बाकायदगी से जायजा लेते रहें। अब आपको तहसील और मरकज़े सेहत पर मौजूद कोल्ड चेन के लिए जरूरी सामान की तफसील और इस्तेमाल का तरीका कार बताया जाएगा। ILR कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर या 30 डे इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज इंडिकेटर या फ्रीज टैग। ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये एक खास किस्म का फ्रिज है जिसमें डबल दीवार होती है। ये बिजली जाने की सूरत में भी टेम्परेचर को 7 से 8 घंटे तक बरकरार रखता है। ख्याल रहे कि बिजली जाने से पहले ILR का दर्जा हरारत अगर 4 डिग्री हो तो वो 7 से 8 घंटे तक ठंडक बरकरार रखता है। अक्सर ILR के 2 हिस्से होते हैं, एक वैक्सीन के लिए, दूसरा आइस पैक्स या कूल पैक्स जमाने के लिए। फ्रीजर में रखे तैयार शुदा आइस पैक्स आउटरीच सेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी जगह दूसरे रख दिए जाते हैं। ILR का दर्जा हरारत नापने के लिए दर्जे झेल आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। 30 डे इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज इंडिकेटर, फ्रीज टैग और स्टेम थर्मामीटर। 30 डे इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर
इसे दर्जा हरारत नापने का पोर्टेबल आला भी कहते हैं, जो 10-10 मिनट के वक्फे से 1 महीने तक मुसलसल टेम्परेचर नाप सकता है। ये ILR में वैक्सीन के साथ रखा जाता है। जब तक दर्जा हरारत मुनासिब रहे, इसकी स्क्रीन पर ओके का निशान नजर आता है। इसमें महफूज डेटा को किसी भी वक्त हासिल करके ILR में टेम्परेचर की तब्दीली को जांचा जा सकता है। मतलूबा दर्जा हरारत में फर्क को अलार्म का निशान वाजे कर देता है। ये उन वैक्सीनों के लिए बहुत कारआमद है जिनका जम जाने पर खराब होने का खतरा हो। इसे इस तरह रखा जाए कि रीडिंग बआसानी पढ़ी जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज इंडिकेटर फ्रीज टैग। ये आला वैक्सीन की तरसील के दौरान पेंटावेलेंट, IPV, न्यूमोकोकल और TT वैक्सीन के साथ रखा जाता है। ये आला दौरान तरसील वैक्सीन के जमने की निशानदही इसमें लगे अलार्म के जरिए करता है। एक दफा जमने की निशानदही होने के बाद वैक्सीन दोबारा इस्तेमाल न की जाए। स्टेम थर्मामीटर। ये बल्ब की शक्ल का आम थर्मामीटर है जिसमें पारा या अल्कोहल होता है और हरारत की कमी और ज्यादती नापी जाती है। इन्हें सिर्फ फौरी तौर पर दर्जा हरारत नापने के लिए बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्हें किसी किस्म की पावर दरकार नहीं होती। बाज मकामात पर गोल्ड डायल थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो दुरुस्त नहीं। इनकी जगह स्टेम थर्मामीटर इस्तेमाल करने चाहिए। ILR के दर्जा हरारत की निगरानी। हर ILR के साथ टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट चिस्पा होता है। टेम्परेचर नोट करके इस पर लिखना चाहिए और इसी के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। ILR का दर्जा हरारत रोजाना या कम अज कम हफ्ते में 5 दिन रोजाना 2 दफा नोट करना चाहिए, यानी जब आप काम का आगाज करें सुबह और जब आप काम खत्म करें सपहर। इस अमर को यकीनी बनाएं कि दर्जा हरारत 2 और 8 दर्जा सेंटीग्रेड के दरमियान रहे। ख्याल रहे कि ILR की बाकायदगी से सफाई होना बहुत जरूरी है। 30 DTR से रीडिंग लेकर डेटा दिन और वक्त के साथ एक चार्ट पर लिखा जाए। दर्जा हरारत मतलूबा हद से बाहर होते ही फौरी कार्रवाई की जाए। वैक्सीन को फ्रीज होने से बचाने के लिए बिजली चली जाने के बाद या बिजली आने के बाद डीप फ्रीजर के थर्मोस्टेट को ज्यादा ठंड वाली सेटिंग पर एडजस्ट मत करें। ILR का दर्जा हरारत मतलूबा हद से बाहर होने पर कार्रवाई। दर्जा हरारत 2 से कम होने पर सुपरवाइजर एक रिपोर्ट बनाए। थर्मोस्टेट ज्यादा दर्जा हरारत पर कर दिया जाए। चेक करें कि दरवाजा सही बंद है। सील को नुकसान पहुंचने पर फौरन मैकेनिक बुलाया जाए। कदरे ज्यादा दर्जा हरारत ज्यादातर वैक्सीन्स के लिए फ्रीज होने के मुकाबले में कम नुकसानदेह है। शेक टेस्ट के जरिए इत्मीनान कर लें कि फ्रीज होने वाली वैक्सीन को नुकसान तो नहीं पहुंचा। दर्जा हरारत 8 से ज्यादा होने पर सुपरवाइजर रिपोर्ट बनाए। ये यकीनी बनाया जाए कि ILR काम कर रहा है। अगर ना चल रहा हो तो पावर सप्लाई की सूरत हाल चेक की जाए। चेक करें कि ILR की सतहों पर बर्फ तो नहीं जम गई, उसे पिघलाना जरूरी है। अगर दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड और 8 सेंटीग्रेड के दरमियान बरकरार ना रखा जा सके तो वैक्सीन दूसरे ILR में मुंतकिल कर दी जाए। मरकज़े सेहत के ILR और दीगर कोल्ड चेन के आलात के इस्तेमाल के उसूल। वैक्सीन को फ्रीजर में कभी भी ना रखें। फ्रीजर में सिर्फ आइस पैक्स रखें। OPV और मीजल्स नीचे रखें। BCG को दरमियान वाले खाने टोकरी में रखें। पेंटावेलेंट, न्यूमोकोकल, IPV और TT और रोटा वैक्सीन को सबसे ऊपर वाले खाने टोकरी में रखें। किसी भी वैक्सीन को जमने से बचाने के लिए ILR की पिछली दीवार से मिलाकर ना रखें। ILR हमेशा साए में और जमीन से 2-3 इंच ऊंचा करके रखा जाए। दीवार से 1 फीट दूर सीधा रखें, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका के रखें ताकि अगर बर्फ पिघल जाए तो आगे पानी ना गिरे। प्लग और बटन को टेप लगाना ना भूलें। वैक्सीन पैक्स की तरतीब में मुनासिब फासला रखें कि इनके दरमियान हवा का गुजर मुमकिन हो सके, और इसमें दवाएं, खुराक, मशरूब और पीने का सामान हरगिज न रखें। बर्फ की तह 5 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए तो उसे पिघलाएं, यानी डीफ्रॉस्ट करें। कोल्ड बॉक्स। ये एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन को मतलूबा दर्जा हरारत पर रखने के लिए चारों तरफ वाटर पैक लगे होते हैं।
इसमें 4 घंटे तक वैक्सीन महफूज रखी जा सकती है। इन्हें दूर दराज इलाकों को वैक्सीन की माहाना सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनका माकूल हद तक बड़ा होना जरूरी है। मंजिल पर पहुंचने के बाद इस कोल्ड बॉक्स में मौजूद वैक्सीन को ILR में शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर आउटरीच सेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सीन्स को जिपर शॉपर में रखें ताकि वो आइस पैक से लगकर न जमे, वरना VVM खराब हो सकता है या लेबल उतर सकता है। वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर कोल्ड बॉक्स के मुकाबले में छोटा होता है। इसे दूर दराज इलाकों को वैक्सीन सप्लाई करने और सेहत मरकज में टीके लगाने के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। हालिया मुहैया करदा वैक्सीन कैरियर्स की फ्रीज शुदा आइस पैक्स के साथ कोल्ड लाइफ 43 सेंटीग्रेड पर 18 और 50 घंटे और कूल वाटर पैक्स के साथ कूल लाइफ 3 और 18 घंटों के दरमियान है, बशर्त ये कि उसे दी गई हिदायत के मुताबिक बंद और इस्तेमाल किया जाए। कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर्स में दर्जा हरारत बरकरार रखना। कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर में दुरुस्त तादाद और किस्म के पूरी तरह मुंजमद आइस पैक्स रखें। फ्रीज होने से खराब होने वाली वैक्सीन के लिए कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर में मुंजमद आइस पैक के इस्तेमाल की सूरत में तरजीहन इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज इंडिकेटर रखें। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर साए में रखें। इस्तेमाल से पहले और बाद में जहां तक मुमकिन हो ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। टीके लगाने के सेशन के बाद तमाम खुले टीके जाया कर दें। बगैर खुली वैक्सीन जल्द अज जल्द कोल्ड बॉक्स या डीप फ्रीजर में वापस रख दें। आइस पैक। आइस पैक्स प्लास्टिक के लीक प्रूफ डब्बे होते हैं जिन्हें पानी से भरकर फ्रीज किया जा सकता है और वैक्सीन कैरियर में अतराफ की दीवारों के साथ लगाया जाता है ताकि वैक्सीन का मतलूबा दर्जा हरारत बरकरार रहे। इन्हें पानी से लबालब नहीं भरना चाहिए क्योंकि जमने के बाद ये मजीद फैल जाते हैं। सेहत मरकज पर काबिल इस्तेमाल कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर वाटर पैक्स के 2 मुकम्मल सेट्स की मौजूदगी जरूरी है ताकि एक सेट के इस्तेमाल के दौरान दूसरा सेट ILR में फ्रीज या ठंडा होने के लिए रखा जा सके। फ्रीज किए हुए वाटर पैक को डीप फ्रीजर से निकालने पर इसका दर्जा हरारत 10 और 25 के दरमियान होना चाहिए। आइस पैक्स का दर्जा हरारत 5 डिग्री से कम होना चाहिए। वैक्सीन कैरियर में बर्फ वाले शॉपर्स का इस्तेमाल हरगिज ना करें। फोम पैड। फोम पैड एक स्पंज का टुकड़ा होता है जो वैक्सीन कैरियर के अंदर वाटर पैक्स के ऊपर पूरी तरह फिट हो जाता है। फोम पैड वैक्सीन कैरियर तैयार कुनंदगान की तरफ से मुहैया किया जाता है। घरेलू साख्ता फोम पैड के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। फोम पैड में उमूमन दर्जे या छेद बने होते हैं जिनमें आउटरीच सेशन के दौरान वैक्सीन बहिफाजत रखी जा सकती है। VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर के जरिए दर्जा हरारत की निगरानी। VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर दर्जा हरारत निगरानी का खास स्टिकर है जो अमूमन पूरी सप्लाई चेन के दौरान हर वायल पर चस्पा होता है। ये वैक्सीन के तैयार कुनंदगान की तरफ से वैक्सीन कंटेनर के ऊपर चस्पा एक चौकोर लेबल है जो एक दायरे के अंदर बना होता है। सप्लाई चेन के दौरान जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ कंटेनर का दर्जा हरारत बढ़ता है, वायल मॉनिटर रफ्ता रफ्ता रंग बदलकर निशानदही करता है। वैक्सीन सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करें जब अंदर के चौकोर हिस्से का रंग दायरे से गहरा ना हो या कम गहरा हो। इसका मकसद गर्मी से खराब वैक्सीन का इस्तेमाल रोकना है। दायरा और चौकोर हिस्सा एक रंग का हो जाए या चौकोर हिस्सा दायरे के जामनी रंग से ज्यादा गहरा हो जाए तो ये दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होने की निशानी है। ऐसी वैक्सीन बिल्कुल इस्तेमाल न करें बल्कि जाया कर दें। मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि आपको कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में जो मालूमात दी गई हैं, ख़ास तौर पे कोल्ड चेन का जो इक्विपमेंट है और उसके अंदर रखी हुई वैक्सीन के बारे में जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं, जिस तरह शेक टेस्ट है, उसके बारे में आपको जितनी मालूमात दी गई हैं वो अब आपको बिल्कुल उनके बारे में अच्छी तरह बखूबी इल्म हो चुका है और आप अपने अमली तौर पे जब काम करेंगे तो इन मालूमात को बरूए कार लाते हुए वैक्सीन को महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।